वैसे मार्केट में बहुत सारे एक्शन कैमरास अवेलेबल है, लेकिन आपका अगर बजट लिमिटेड है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये जो एक्शन कैमरा है इसकी कीमत है तकरीबन 5,600 रुपये के आसपास। ये 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है और ये एक्शन कैमरा एक छोटे से रिमोट कंट्रोल के साथ में भी आता है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आपको इस एक्शन कैमरा के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा और कुछ सैम्पल वीडियो और फोटोज़ है जो मैंने इसी एक्शन कैमरा से खींचा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है अल्फावाइज एकिन V50 Pro, एक 4K एक्शन कैमरा। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। जो स्पेसिफिकेशन है बॉक्स पर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। ये एक्शन कैमरा 12 मेगापिक्सल के स्टिल फोटोज खींच सकता है और ये 4K वीडियोस एट 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। वाटरप्रूफ है, बिल्ट इन वाईफाई है, 2 इंच का स्क्रीन है, 1050 mAh की बैटरी है और ये एक छोटे से रिमोट कंट्रोल के साथ में भी आता है। बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी सारी जानकारी बॉक्स के ऊपर ही दिया हुआ है। देख सकते हैं कि इसमें रिमोट भी है और ट्राइपॉड भी है। पीछे QR कोड भी दिया हुआ है। इसे स्कैन करते ही जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशन के ज़रिए इस एक्शन कैमरा को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसे आपको खोलना है। ये देखिए, ये एक्शन कैमरा इस वाटरप्रूफ केस के साथ में लगा हुआ है। ये देखिए, तो ये जो पूरा का पूरा भाग है इसे आपको इस प्रकार से निकालना है। ये जो एक्शन कैमरा है ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन ये वाटरप्रूफ केस दिया हुआ है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और अंदर आपको ये यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल्स में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 डब्बे हैं। एक डब्बे को मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, ये 2 डब्बे हैं। अंदर देख लेता हूँ कि बॉक्स में इनके अलावा कुछ रह तो नहीं गया है। तो बस ये 2 डब्बा है। ये पहला डब्बा को मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर आपको ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके बता देता हूँ। एक तो आपको ये स्ट्रैप मिलता है, ये देखिए, और इसके अलावा आपको ये डेटा केबल मिलता है, USB to माइक्रो USB डेटा केबल, और साथ में आपको ये ट्राइपॉड स्टैंड भी मिलता है। ये छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड है जिसे आप कैमरा के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसे आप टेबल पे रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से कैमरा के साथ में वीडियो शूट कर सकते हैं। चलिए, अब जो दूसरा डब्बा है बड़े वाला उसे मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, ये आखिरी डब्बा बचा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो ये लीजिए, इन सबको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके बता देता हूँ। एक्शन कैमरा के साथ में आपको बहुत सारे माउंट्स मिलते हैं। ये जो स्पेशल माउंट है इसके पीछे एडेसिव मटेरियल लगा हुआ है। इसे आप कहीं भी चिपका सकते हैं, आपके हेलमेट पे या गाड़ी के ऊपर। और ये देखिए, बहुत सारे अलग अलग किस्म के माउंट हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये जो माउंट है इसे आप साइकिल पर लगा सकते हैं, हैंडल पर। तो जब कभी आप एक्शन कैमरा खरीदते हैं तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे माउंट्स मिल जाते हैं। कुछ माउंट्स का आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं और कुछ माउंट्स को आपको कॉम्बिनेशन में उपयोग करना पड़ेगा। ये देखिए, और भी माउंट्स हैं। तो काफ़ी सिचुएशंस में आप इन माउंट्स का उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, ये केस दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल केस है, वाटरप्रूफ केस नहीं है। तो जब कभी आपको कोई माउंट का उपयोग करना है तो आप इस केस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको एक्शन कैमरा डालना है और फिर आप जो माउंट है उस पर इसे अटैच कर पाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स है, मेटल के स्ट्रैप्स भी दिया हुआ है। और ये है अंतिम कंटेंट, ये है एक रिमोट कंट्रोल। तो इस रिमोट कंट्रोल से आप एक्शन कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 बटन्स दिया हुआ है, एक है फोटो का बटन और दूसरा है वीडियो शूट का बटन। इसे आप इस प्रकार से आपके हाथों पर पहन सकते हैं। स्ट्रैप इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कैमरा हेलमेट पे लगा दिया है तो बार बार आपको कैमरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस रिमोट कंट्रोल से आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अभी जो एक्शन कैमरा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस वाटरप्रूफ केस के साथ में लगा हुआ है। इसे आपको इस प्रकार से निकालना है और ये पूरा का पूरा जो कैमरा है इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये है अल्फावाइज एकिन V50 Pro एक्शन कैमरा। ये देखिए, इस प्रकार का दिखता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कैमरा है और पीछे स्क्रीन भी दिया हुआ है। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, फैक्ट्री फिल्म, उसे मैं निकाल देता हूँ। ये एक्शन कैमरा एम्ब्रेला A12 चिपसेट का उपयोग कर रहा है और ये 4K UHD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। इस कैमरा पर 3 बटन्स है। ये है एक बटन और यहाँ पर ऊपर एक बटन दिया हुआ है। ऊपर माइक्रोफोन भी है और यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन कैमरा लिखा हुआ है। और जो तीसरा बटन है वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये खास करके वाईफाई के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है
इसे मैं खोल देता हूँ। देख सकते हैं कि अंदर ये रिमूवेबल बैटरी है। इस बैटरी की कैपेसिटी है 1050 mAh की। इसे मैं फिर से अंदर डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये जो बैटरी है इसे बैटरी कंपार्टमेंट में डालना है। वैसे आपको बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पोर्ट्स दिया हुआ है, माइक्रो USB और माइक्रो HDMI, और साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है। क्योंकि ये 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, बहुत ही ज़रूरी है कि जो माइक्रो SD कार्ड आप उपयोग करें वो क्लास 10 हो या उससे बेहतर हो। ये लीजिए, मैं इसमें जो कार्ड है मेमोरी कार्ड उसे डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपको पुश करना है, लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए अब ये जो कैमरा है इसे मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। ये बटन को प्रेस करके कुछ देर होल्ड कीजिए। LED लाइट अप हो गई है, मतलब कि ये जो कैमरा है ये शुरू हो गया है और कुछ ही सेकंड्स में जो स्क्रीन है वो भी ऑन हो जाएगा। ये लीजिए, अब ये तैयार है। ये 2 इंच का स्क्रीन है, टच स्क्रीन नहीं है। 320 बाय 240 पिक्सल्स रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। बटन्स का उपयोग करके आप जो मेनू सिस्टम है उसे एनेबल कर सकते हैं या मोड को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको बटन्स का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो बटन है यहाँ पर ये भी काम में आता है और ऊपर वाला जो बटन है वो भी काम में आएगा, और जो आगे की तरफ बटन दिया हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो राइट हैंड साइड वाला जो बटन है खास करके वाईफाई को एनेबल या डिसेबल करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला जो बटन है उससे आप ये सारे जो मेनू ऑप्शंस हैं इन्हें एनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद में वही सेम बटन को प्रेस कीजिए और ऊपर वाला जो बटन है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आगे वाला बटन है वो नेविगेशन के लिए काम आता है और जो ऊपर वाला बटन है वो सिलेक्शन के लिए काम आता है। और अगर आपको बैक जाना है तो स्क्रीन तो काम नहीं करने वाला है, टच स्क्रीन नहीं है, इसलिए ये जो बटन है यहाँ पर, ये देखिए राइट हैंड साइड पर, ये बैक बटन की तरह काम करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर मैं सेटिंग्स के ऑप्शन में गया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बर्स्ट मोड है, एक्सपोजर है, लूप्स ऑप्शन भी है, लूप रिकॉर्डिंग। वैसे ये 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS पर, लेकिन मैं इसे 1080p पे सेट कर रहा हूँ एट 60 FPS पर। तो मैं इस मोड में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अगर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी है तो आपको ये जो वाटरप्रूफ केस है इसका उपयोग करना पड़ेगा। डायरेक्टली कैमरा को पानी के अंदर मत लेके जाइए, नहीं तो कैमरा ख़राब हो जाएगा। अगर आपको माउंट सिस्टम का उपयोग करना है तो आपको ये जो केस दिया हुआ है इसका उपयोग करना पड़ेगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपको ये जो कैमरा है केस में डालना है, ये देखिए, और इसे आपको इस प्रकार से लॉक करना है। एक बार आपने ये केस अटैच कर दिया है उसके बाद में आप बहुत सारे जो माउंट्स बॉक्स के अंदर अवेलेबल है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने ये केस इसलिए लगाया है ताकि जो ट्राइपॉड स्टैंड साथ में मिला हुआ है मैं उसे अटैच कर पाऊंगा। ये देखिए, केस लग गया है, एक तरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब मैं जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसे ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फिट कर पाऊंगा। इसे इस प्रकार से घुमाना है और ये लॉक हो गया है। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने GoPro Hero 7 Black का रिव्यू किया था, तो उसमें भी इसी प्रकार का अटैचमेंट आपको मिलता है। चलिए अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं जो मैंने इसी एक्शन कैमरा से खींचा हुआ है। ये है स्टिल शॉट जो मैंने डे लाइट में खींचा हुआ है। नाइट शॉट या फिर लो लाइट शॉट भी काफ़ी बढ़िया खींच लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 2 सैंपल्स हैं जो मैंने इसी एक्शन कैमरा से खींचा हुआ है। चलिए अब वीडियो चेक करते हैं। ये जो वीडियो है ये मैंने 1080p रेजोल्यूशन में खींचा हुआ है एट 60 FPS पर। वैसे ये 4K वीडियो भी शूट कर सकता है, लेकिन 4K जो वीडियोस है प्रोसेसिंग में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं 1080p रेजोल्यूशन में इसे शूट कर रहा हूँ। अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखी थी और साथ में जो साउंड रिकॉर्ड हुआ था वो भी इसी एक्शन कैमरा ने रिकॉर्ड किया था। तो साउंड रिकॉर्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है और जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन ऑप्शन नहीं है, इतना स्टेबल फुटेज आपको नहीं मिलता है। देख सकते हैं कि शेक हो रहा है, और अगर आपको एक स्टेबल फुटेज चाहिए तो आपको किसी एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे जो गिम्बल्स हैं खास करके एक्शन कैमरा के लिए बने हुए हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, तो उनका आपको उपयोग करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ही स्टेबल शॉट्स चाहिए तो। वैसे GoPro का जो Hero 7 Black एक्शन कैमरा है वो बहुत ही बढ़िया शॉट्स खींच लेता है, और साथ में उसमें बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन भी है, और वो जो स्टेबलाइजेशन है आपको 4K वीडियोस में भी मिलता है। लेकिन उस कैमरे का जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा है, 30,000 के ऊपर है। लेकिन ये जो कैमरा है इसकी कीमत 6,000 के अंदर है, तो उसके हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका बहुत ही लिमिटेड बजट है तो आप इस कैमरा के लिए जा सकते हैं।
इसमें जो रिमूवेबल बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए तकरीबन 2 घंटा 30 मिनट के आसपास लग जाते हैं, और फुल चार्ज पर अगर आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 1 घंटे का यूसेज टाइम मिल जाता है। तो ये है अल्फावाइज एकिन V50 Pro, एक 4K एक्शन कैमरा रिमोट कंट्रोल के साथ में आता है। ये प्रोडक्ट आप गियर बेस्ट वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कीमत है तकरीबन 5,600 रुपये के आसपास। बेहतर होगा कि आप प्रायोरिटी लाइन शिपिंग का उपयोग करें। जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपका बहुत ही लिमिटेड बजट है और आपको एक अच्छा सा एक्शन कैमरा चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो ये एक्शन कैमरा आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।